नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड में जो 7वें चरण की चुनाव होनी है, यह चुनाव 15 नवंबर को होनी है। यहाँ वोटिंग 15 नवंबर को होनी है। इसी क्रम में मैं अभी ग्राम पंचायत कामतपुर के निवर्तमान मुखिया विशेखा देवी के सामने मौजूद हूँ। यह गांव कौन सा है? कुंथा गांव में ये अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ, जहां महिलाएं, युवतियां, युवक, बुजुर्ग, बच्चों का एक हुजूम चला था, इनके पीछे हमारी टीम ऑटोमेटिकली इनसे आकर्षित होकर इनके पास जब पहुंची तो पता चला कि विशाखा देवी विगत 2 पंचवर्षीय कार्यकाल को निभा चुकी हैं और यह इनका तीसरा पंचवर्षीय कार्यकाल होगा। इस बार इन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में मोतियों की माला छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। और हो भी क्यों ना, चूँकि इन्होंने अपने पंचायत के अंतर्गत इतना अच्छा वर्क किया है, सारी पंचायत की जनता इनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो आइए सर्वप्रथम मैं इनसे परिचय लेता हूं और उसके उपरांत विगत 5 वर्षों के दरमियान में पंचायती राज के अंतर्गत पड़ने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें इन्होंने किस किस स्तर पर काम किया है, किस किस योजनाओं को धरातल पर उतारा है, इसकी मैं जानकारी लूँगा। और आप सबों को, इस पंचायत के हर एक जनता को मैं प्रदेश समाचार के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए। विशाखा देवी। गांव कामतपुर। पंचायत कामतपुर। प्रखंड शंभूगंज। जिला बांका। किस पद की प्रत्याशी हैं आप? मुखिया पर। और इस बार कौन सा आपको छाप मिला है? माला छाप। मोतियों की माला छाप किस क्रमांक पे है? 1 नंबर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दे रही है और इसी महिला सशक्तिकरण के ओर बढ़ते हुए कदम विशाखा देवी का है। इस विशाखा देवी ने अपने इस पंचायत के लिए, अपने इस कामतपुर पंचायत के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने इसी पंचायती राज के दरमियान में क्रम में अपने पति को भी खोया है, क्योंकि इनके हस्बैंड भी एक बार मुखिया रह चुके हैं। फिर इन्हें यह दायित्व दिया गया और फिर यह इनकी तीसरी ये दफ़ा है जब ये पंचायती राज में मुखिया के पद के लिए खड़ी हुई हैं। तो यह एक विशेष रूप से इनके लिए यह सौभाग्य है कि इन्होंने एक सामाजिक सेवा के तहत यह काम अपनाया है। हर लोगों के पास यह योजनाएं जो पंचायती राज के अंतर्गत चलती हैं, उसे पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो मैं जानकारी लेना चाहूँगा इनके सहयोगी से। आप यह बताइए, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत हर घर स्वच्छ पानी की व्यवस्था की थी। आपने अपने इस गांव में 7 निश्चय योजना के तहत जल नल स्वच्छ पानी हर घर पहुंचाना था। आप विशेखा देवी के माध्यम से, चूंकि आप उनके सहयोगी रहे हैं, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे और उसके उपरांत आप बताएंगे कि आपके इस पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, टोले हैं, क्या वहां पानी पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो क्या आप इसे विशेष रूप से देखभाल कर रहे हैं? मेरा नाम मधुकर प्रभात हुआ। जी हाँ। हर घर नल जल योजना का स्टार्ट हो गया है, चालू है, पहुंच रहा है पानी। पहुंच रहा है। आपने सुना मधुकर जी से, इन्होंने कहा हर घर मैंने स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावे स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की व्यवस्था थी। शौचालय की व्यवस्था में आपने क्या ध्यान दिया है? शौचालय सबको मिल गया है। हाँ। बाकी जो हैं उसका अगले पंचवर्षीय में मिलेगा, जो जीतेंगे अभी इसका। आवास योजना थी, आवास योजना के तहत बीपीएल में लोगों को घर आवास योजना पहुंचाना था, आवास दिलवाना था। इस तहत आपने क्या काम किया? हर आदमी को आवास योजना मिल गया। जो भी बच्चा कुछ है अगले पंचवर्षीय में मिलेगा, उसको भी, उसे भी मिलेगा। तीसरी चीज थी सड़क, गली और नली। हर जगह, क्योंकि गांव पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी, बहुत से गांव ऐसे थे जहां कच्ची सड़क नहीं
कच्ची सड़क भी नहीं थी। ऐसे जगह पे सरकार ने पहले सोलिंग करवाया, फिर पीसीसी प्रोवाइड करवाया और उसके बाद जो है हर गली को नली को बनाकर उस अप्रोच रोड को मेन रोड से जोड़ा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क गली जितना भी रोड गली है सब बन चुका है, जो भी बचा हो अगले पंचवर्षीय में वो भी बनेगा। आपने सुना, मैंने गली नली सड़क योजना स्वच्छ पानी अभियान के तहत हर घर पहुंचने वाली स्वच्छ पानी का जो योजना था, इसके तहत मैंने सारा काम पूरा किया है। जो बचे हुए हैं उसे फिर से मैं अगले पंचवर्षीय योजना में निर्धारित रूप से योजना को लागू करूंगा। और इसके अलावे एक और योजना आती है, चूँकि अपनी भारत देश जो है वो 70% आबादी जो है वो किसानी व्यवस्था पर निर्भर है। सरकार ने मनरेगा के तहत विभिन्न तरह की योजनाओं को फलीभूत किया, जिसमें डांड बांध की खुदाई थी, पुल पुलिया थी, पोखर निर्माण था और किसानों की सुविधा के लिए पशु शेड थे। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जितने भी गांव में है सब सारा पुल पुलिया बन गया है, जो भी है पशु शेड भी बन गया, जो भी बचा कुचा है वो अगले पंचवर्षीय में वो भी बनेगा। आपने सुना, मैंने हर संभव प्रयास किया है और इसी प्रयास के काम को लेकर मैं अब अपना मजदूरी मांगने अपने पंचायत के हर गांव में निकली हूं। मैंने जिस तरह से अपना काम किया है, आज उसी की मजदूरी मुझे चाहिए। मैं हर घर हर जनता के पास पहुंच रही हूं कि मैंने अगर आपके लिए काम किया है तो आप मुझे फिर से चुने, फिर से मुझे मेरी मजदूरी दें। आप भी कुछ कहना चाहेंगी मैडम? हाँ, मेरा गांव तो विकास की तरक्की पे है, ठीक ना, और आगे भी संभवतः कोशिश रहेगा कि अपने गांव को बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम स्वीटी रानी है। आपने स्वीटी रानी को सुना, जो विशाखा देवी की बहुत करीबी हैं। इन्होंने कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया है, आने वाले समय में अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की भी कोशिश करूंगी। यही आपका अगला ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंत में फिर से आपको बता दूं, विशाखा देवी एक ऐसी समाज सेविका हैं, एक ऐसी मुखिया पद की उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपने पूरे जीवन को पंचायत के हर जनता के लिए सौंप दिया है। और इन्हें इस बार मोतियों की माला छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लगा दीजिए नारा। मोतियों का माला जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विशाखा देवी मत घबराना, विशाखा देवी मत घबराना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।